वॉइस, आज की आवाज। 2022 नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा पार्षद के निर्वाचन शून्य घोषित करने की लगी याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। वहीं वार्ड 44 के भाजपा उम्मीदवार निशा देवलिया के निर्वाचन को कोर्ट ने गलत जानकारी देने के लिए शून्य घोषित किया है। 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार निशा देवलिया ने निर्वाचन पत्र में गलत जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस उम्मीदवार नंदिनी मिश्रा द्वारा अपने वकील केपी गंगोरिया के माध्यम से जिला न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर 2 मार्च को जिला न्यायाधीश मुकेश नाथ ने फैसला सुनाते हुए भाजपा उम्मीदवार निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है और कांग्रेस उम्मीदवार नंदिनी मिश्रा निर्वाचित घोषित की गई। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। हमने जो याचिका लगाई थी और कोर्ट ने वो देखी, हमारा प्रूफ देखा, सब कुछ देख दाख के हमारे पक्ष में फैसला किया। यानी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। अब आप पार्षद बन गए हैं। हाँ, ये तो हमारे मेहनत का था, सब जो लगे थे सबकी मेहनत का फल था। मैं अकेले, हमारा कुछ नहीं था। उसका परिणाम कोर्ट ने हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद है। क्या क्या कार्य आप करना चाहेंगे? अब आप क्षेत्र में प्राथमिकता किन कार्यों को देंगे? जो नहीं हुआ, जो ज़रूरत है लोगों की, उनके पास तक नहीं पहुंचा, जो सरकार भी दे रही है उनके पास तक नहीं पहुंचा, वो कार्य हम कराएंगे उनका। अब आगे पहले उतरने मिलेंगे लोगों से, उसको व्यवस्थित जानेंगे क्या उनको ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। जब 2022 में चुनाव हुए नगर निगम इंदौर के, तो एक माहौल सा बना था कि पूरे वार्ड में सभी लोग चाहते थे कि नंदिनी मिश्रा चुनाव जीते और लोगों ने अच्छा सहयोग करा और वोट भी लोगों ने डाले। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के अंत समय में इनके द्वारा ये दुष्प्रचार करके और अपने आप को बहुत ईमानदार इन्होंने बताया था कि मैं एक ईमानदार नेता हूँ और मैं 15-20 साल से मैंने किसी भी प्रकार का 15 साल में ना कोई भ्रष्टाचार किया है और ना किसी प्रकार का मैंने कोई घोटालेबाजी करी है। लेकिन लोगों ने इस बात को सही मान लिया कि भाई नहीं, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है और ईमानदार नेता है, इनको सही माना। लेकिन जब ये रिजल्ट घोषित हुआ और जब हमारी उस समय पे जब हार हुई, कोई भी जो कारण बना, तो फिर हमको ऐसा लगा कि यार इनको लोगों ने ईमानदार जो मान के वोट डाल दिए हैं, तो इसका पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे होगा? तो फिर हमने इनका शपथ पत्र निकाला आरटीआई में। शपथ पत्र निकालने पे ये जानकारी लगी कि इन्होंने जो संपत्तियों के संबंध में अपनी जो जानकारियां दी हैं, वो सब झूठी, अधूरी व असत्य जानकारी दी है और दुष्प्रचार फैलाया, अपने को ईमानदार साबित कर दिया। इसी कारण से लोगों ने इनसे प्रभावित होकर इनको वोट डाल दिए और हमको हार का सामना हुआ। तब हमने बोला ये बात जनता के बीच में आना चाहिए। तो हमने शपथ पत्र जो निकाला था उसकी जानकारी जब हमारे वकील साहब केपी गंगोरे जी और एडवोकेट गजेंद्र शर्मा जी से मैंने जब संपर्क करा, तो उनको जब सब चीज़ दिखाई, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि इसके लिए हम चुनाव के रूप में ये याचिका होती है, उसको चैलेंज में अपन लगा सकते हैं। और हमने चैलेंज में लगाया और आखिरकार उसका जो रिजल्ट है वो आया और न्यायपालिका पे जैसे हमको भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, तो हमें न्याय मिला और इनके जो सामने पार्षद थी, इनके निर्वाचन को कोर्ट ने शून्य कर दिया और श्रीमती नंदिनी मिश्रा मेरी पत्नी को उसमें विजय घोषित करके निर्वाचित करा और अगली कार्रवाई के लिए निर्वाचन अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। लगभग कितने दिनों में ये फैसला हुआ है? कितनी हीरिंग हुई है? ये लगभग 1.5 साल का समय लगा है। 1.5 साल में ये पूरी हीरिंग जो है इसका समापन हुआ है और ये कल इसका रिजल्ट आएगा। अब कहीं ना कहीं आप पार्षद पति बन चुके हैं। हाँ। और आपके लंबा अनुभव भी है इस क्षेत्र का। हाँ। क्या रहेगी प्राथमिकताएं, क्या रहेगी आप? वार्ड में जहाँ कहीं भी राजनीति करी गई है, कांग्रेस और बीजेपी के रूप में बहुत राजनीति हुई है। वार्ड की जनता को परेशान करने की नीयत से जहाँ तहाँ गड्ढे खोद दिए गए हैं।
भ्रष्टाचार ज़बरदस्त इस वार्ड में हुआ है। पिछले 15 सालों से ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है और एकाधिकार अपना स्थापित कर रखा था। उस एकाधिकार का कल न्यायपालिका ने समापन करा हैगा और जनता के दिलों में जो थी उस समय जो हार का गम था उसको खुशी में बदला है न्यायपालिका ने। और हमारे को भी अब आगे जो काम करना है तो जनता के हित में जो अच्छा काम हो सकता है और जैसा भी हो सकता है वो स्वयं किया जाएगा। अवैध वसूली का जो कार्य चल रहा था वो बंद होगा। अवैध रूप से निर्माणों का जो कार्य इनके द्वारा चलवाया जा रहा था वो सब बंद होगा। गुंडागर्दी जिनके द्वारा जो फैलाई जा रही थी उस पर बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। कानून व्यवस्था अपना काम ठीक ढंग से करे, इस बात के लिए भी हम पूरा ध्यान रखेंगे कि सभी किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। ये वार्ड नंबर 44 इंदौर नगर पालिका निगम इंदौर का मामला है। वार्ड नंबर 44 की जो वर्तमान पार्षद रही हैं श्रीमती निशा देवलिया, इनके खिलाफ एक हमने चुनाव याचिका, मेरी जो क्लाइंट है श्रीमती नंदिनी मिश्रा, इनकी ओर से मैंने एक याचिका माननीय न्यायालय के सामने पेश की थी, जो अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री मुकेश नाथ साहब के मैंने कोर्ट में ये पूरा मुकदमा पेश किया था। और इस मुकदमे की कल जो है वो अंतिम सुनवाई थी और उसमें जो है माननीय न्यायालय ने फैसला जो है भरी खचाखच भरी कोर्ट में जो है वो सुनाया और जिसमें जो है उनके नंदिनी मिश्रा को जो है वो निर्वाचित घोषित किया और जो है उनका जो निशा देवलिया को जो है उन्होंने जो है उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया। क्या याचिका थी सर? याचिका ये थी कि जो इन्होंने नाम निर्देशन पत्र के साथ में जो शपथ पत्र दाखिल किया था, किसने? निशा देवलिया के द्वारा जी नाम निर्देशन पत्र के साथ में जो निशा देवलिया के द्वारा जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था उसमें कुछ जानकारी जो है वो भरी जाना बहुत आवश्यक थी और उसमें सत्य और सही जानकारी दी जाना जरूरी थी। कोई भी जानकारी छुपाना नहीं थी। कौन सी जानकारी इसमें असत्य पाई गई? हाँ, इनके द्वारा जो अब इनकी स्वयं की जो है वो 2 संपत्तियां होना बताई। एक संपत्ति जो है वो जगजीवन राम की नगर की बताई और एक जो है संपत्ति बताई वो छोटी खजरानी की बताई। छोटी खजरानी की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने नगर निगम में 200 स्क्वायर फीट का जो है वो चद्दर के मकान का जो है वो निर्माण होना बता करके जो है वो नगर निगम में टैक्स जमा करा। जब इनकी रजिस्ट्री निकाली और पता चला तो रजिस्ट्री में जो है इनका जो है टोटल कंस्ट्रक्शन जो है 1142 स्क्वायर फीट का होना बताया और जो आवासीय बताया और इसमें जो है लगभग जो है 25 साल पुराना इन्होंने ये मकान होना बताया। मतलब ये 200 का इन्होंने जो है चद्दर का बताया, वहीं रजिस्ट्री में ये 25 साल पुराना बता रहे हैं आवासीय। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें इनका एफिडेविट देखें जो इन्होंने निर्वाचन आयोग को दिया है, उस निर्वाचन आयोग को जो इन्होंने एफिडेविट दिया उसमें इन्होंने 1600 वर्ग फीट का निर्माण होना बताया और व्यावसायिक निर्माण होना बताया उसमें। और व्यावसायिक जो है निर्माण होने का जो उन्होंने जो टैक्स है वो टैक्स जमा नहीं किया। और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के जो भी चुनाव है उसमें यदि आपका नगर निगम का टैक्स है या बिजली का कोई वो है, यदि उनका खुद के ऊपर कोई बकाया है, अगर 1 रुपया भी बकाया है तो भी वो जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उनका जो है अयोग्यता है। और खास करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर 1 साल से अधिक बकाया और 6 महीने से अधिक का बकाया अगर विद्युत मंडल का हो तो यह उम्मीदवार की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। और इसी को आधार बनाते हुए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की और माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए श्रीमती निशा देवलिया के निर्वाचन को शून्य घोषित किया और मेरी क्लाइंट श्रीमती नंदिनी मिश्रा के जो को निर्वाचित घोषित किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी जो है उन्होंने आदेशित किया है इस संबंध में आगे कार्रवाई करनी। एक बार फिर से सर जानना चाहूंगा मैं, इनका जो 200 फीट का इन्होंने मकान बताया था वो हकीकत में कितना निकला और व्यावसायिक है या आवासीय है? हाँ, हमने जो माननीय न्यायालय के समक्ष फोटोग्राफ भी पेश किए हैं, हमने एफिडेविट की जो है सर्टिफाइड कॉपी पेश की है, हमने रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी पेश की है। क्या है उसमें जो रजिस्ट्री में जो है इनका जो 1142 वर्ग फीट का जो है वो निर्माण होना बताया है और आवासीय बताया है। वहीं यदि आप देखें एफिडेविट जो इन्होंने फाइल किया है उसमें 1600 वर्ग फीट का बताया है
और उसको तो कॉमर्शियल। हकीकत में क्या है सर? हकीकत में जो है इन्होंने ये वहाँ पर पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी इनकी जारी है और कॉमर्शियल का इनको जो है वो टैक्स चुकाना था जो इन्होंने नहीं चुकाया है। और साइज? और इन्होंने जो है 1600 की बजाय 200 वर्ग फीट का जो है इन्होंने टैक्स चुकाया है। और कोई भी व्यक्ति यदि पार्षद बनने के लिए उसको ये सारी टैक्स जमा करने या नो ड्यूज होने के लिए इसलिए कानून बनाया गया है ताकि एक व्यक्ति अगर पार्षद जनता के बीच में बनकर के जाता है तो नगर निगम की मुख्य आय का साधन केवल और केवल संपत्ति कर है। अगर संपत्ति कर भी अगर जो भी पार्षद चुने जाने वाला व्यक्ति अगर ईमानदारी से संपत्ति कर नहीं भरेगा तो आगे जनता के विकास कार्य कैसे करेगा? सर निशा देवलिया कितने वोट से जीती थी और अंतर कितना था नंदिनी शर्मा का? निशा देवलिया जी जो है वो 1026 वोटों से विजयी घोषित की गई थी। चूंकि वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थी, उनका जो पर्चा भरा गया था वो स्वीकार किया जाना नहीं था, परंतु वो स्वीकार किया गया। इसी को हमने आधार बना करके ये याचिका तो इस मामले में क्या निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने जो है सत्यता नहीं, हमने ऐसी कोई रिलीफ माननीय न्यायालय से नहीं मांगी थी। हमने सिर्फ ये रिलीफ मांगी थी कि इनका निर्वाचन जो है वो शून्य घोषित किया जाए और हमारा को जो है मेरी क्लाइंट को जो है उनको जो है निर्वाचित घोषित किया जाए। ये हमारी रिलीफ थी। ये याचिका कब लगाई थी और कितने महीने बाद जो कितने सालों बाद जो इस पर सुनवाई फैसला है? मेरे द्वारा ये जो चुनाव याचिका है, चुनाव संपन्न होने के बाद में जो अधिसूचना जारी हुई, उस अधिसूचना की जारी होने के बाद में जो समयावधि जो कानून में बताई गई है, उस कानून के बताई गई समयावधि के मैंने याचिका ये कब आपने लगाई थी और कब? मैं तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने निहित विहित समयावधि में जो 30 डेज के अंतर्गत जो याचिका पेश किया जाना चाहिए था वो हमने 30 डेज के अंतर्गत अंदर हमने ये याचिका पेश की है। कौन सा था साल? हमने ये जो याचिका पेश की है वो ठीक है, आपका नाम बताएं। हाँ, केपी कनकोरे एडवोकेट इंदौर। पूरा नाम क्या?